बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राना तारिक इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, 2025 में सीसीडी का क़याम और उसके बाद फिर पुलिस मुकाबलों का रुझान बढ़ने लगा, जो लम्हा फिक्रिया है। क्योंकि रवां साल इब्तदाई 9 माह के अंदर 600 से ज़ायद पुलिस मुकाबले हुए, जिसमें 720 मुजरमीन मारे गए। माजी के अंदर भी पुलिस मुकाबले होते आए। क्या इससे निज़ाम बेहतर हुआ? क्या जुर्म कम हुआ? और हमारा इस्लाम क्या इस चीज़ की इजाज़त देता है? जबकि हमारा इस्लाम सिर्फ वाजिया पैगाम देता है कि इंसाफ सबके लिए और कानून सबके लिए बराबर। मगर कैसा हुआ? माजी में शाया होने वाली रिपोर्ट, एक ब्रिटिश खबरसां अदारे ने एक खबर शाया की, जिसके मुताबिक 1997 से पंजाब के अंदर पुलिस मुकाबलों का रुझान बढ़ता गया। बल्कि मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर, शबाशी दौर के अंदर 1997 में 850 पुलिस मुकाबले हुए और 850 जो मुलजम थे वो मारे गए। उस रिपोर्ट के मुताबिक 2000 में 94 मुलजमान की हलाकत हुई। 2000 से 2011 तक हर महीने 150 से ज़ायद जो मुलजम थे वो मारे जाते थे। और अगर उनकी तादाद, क्वांटिटी को गिने, जो 1500 से ऊपर होती है कि इतने पुलिस मुकाबले पंजाब के अंदर हुए और मुलजम मारे गए। 2012 में 360 मुलजमान हलाक हुए। 2014 में 260 मुलजम हलाक हुए। 2015 में 450 मुलजम हलाक हुए। 2016 में 340 और 2017 में 269 मुलजम हलाक हुए। और इनकी क्वांटिटी अगर 4 साल की देख लीजिए तो 1318 मुलजम हलाक हुए पंजाब के अंदर 2018 से 2022 तक पीटीआई के दौर। और इस दौर में भी पुलिस मुकाबले हुए 650, यानी पुलिस मुकाबले हुए जो शबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के दौर में बहुत कम दिखाई देते हैं। रवां साल 2025 में सीसीडी का क़याम और फिर इसी साल में 9 माह के अंदर 600 से ज़ायद पुलिस मुकाबले, 720 जो मुजरमीन थे वो मार दिए गए। अगर दीन की बात करें तो दीन के अंदर साफ कहा जाता है कि इंसाफ, अदल, तकवा। क्योंकि दीन हमें यही बताता है कि आप सबसे पहले किसी मुलजम को अदालत में पेश करें। किसी भी मुलजम को सजा देने का हक सिर्फ अदालत के पास है, रियासत में। इसके अलावा किसी के पास नहीं, किसी फर्द वाहिद के पास नहीं, पंजाब पुलिस के पास नहीं। आप किसी मुलजम को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद आप अदालत में पेश करते हैं। हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है कि अगर किसी शख्स को बगैर सबूत के सजा दी गई तो ये जुल्म है, चाहे वो मुजरम ही क्यों ना हो। यानी अगर कोई मुजरम भी है तो अगर उसे सजा दे दी जाती है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो ये जुल्म है। जुल्म सिर्फ बर्बादी, बस बर्बादी लाता है। 1997 से लेकर 2025 तक होने वाले पुलिस मुकाबलों में क्या हम लोगों ने इस्लाह की, मशरे की? क्या 2025 तक जितने पुलिस मुकाबले हुए इसमें के अंदर जुर्म कम हुआ? जब हमारे अदारे, हमारी रियासत, जब कानून बनाने वाले इस कौम के अंदर जो नौजवान पढ़ा लिखा तबका है उसे नौकरियां देने के बारे में नहीं सोचेंगे, जब गुर्बत ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे, जब बेरोज़गारी ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो यकीनन जुर्म बढ़ेगा। और फिर इस्लाम के अंदर इंसाफ सबके लिए है, कानून सब पर बराबर है। हमने ये भी देखा है कि गुज़िश्ता दिनों एक न्यूज़ के अंदर पंजाब के 8 थानों में पुलिस एहलकार असला फरोख्त कर रहे थे। उन जो फरोख्त असला कर रहे थे वो पंजाब पुलिस के शेर जवान थे। थानों के अंदर बैठ के पैसे ले रहे थे, असला फरोख्त कर रहे थे। उनका क्या बना? आज तक पंजाब पुलिस ने उन 8 पुलिस अफसरान के बारे में अवाम को दिखाया कि हमने इंसाफ बराबर का किया है। फिर गुज़िश्ता दिनों न्यू नारकली थाने का एक सब इंस्पेक्टर जो वर्दी पहनकर लोगों के मसाइल सुनता था, डकैती के FIR दर्ज करवाता था,
लड़ाई झगड़े, बल्कि जिन लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए वो मुहाफिज बना बैठा था, और फिर वही सब इंस्पेक्टर एक डाकू था जो असला लेके रोड पर आकर लोगों को लूटता था। हमने ये देखा पंजाब के अंदर कि जब कोई डाकू पुलिस के हत्थे चढ़ा, सीसीडी ने उसे पकड़ा, उसके साथी छुड़वाने आए, और फिर उसका अंजाम क्या हुआ? गोली, यानी वो मार दिया गया। किसी ने शख्स ने किसी खतून के साथ नसेबा हरकत की तो उसका अंजाम हमने देखा, मगर क्या वही अंजाम हमने पुलिस एहलकार का कभी देखा? कानून सबके लिए बराबर, यानी ना उसमें ये होगा कि शहरियों के लिए कानून अलग होगा, पेटी भाइयों के लिए कानून अलग होगा। बहरहाल हमारी हुकूमतों को, हमारे अदारों को सोचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी रियासत को, हमारी पंजाब पुलिस को, हमारे अदारों को, हमारी अवाम को इंसाफ, तहम्मुल और खौफ खुदा बल्कि इस्लाम की तलीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।